बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार और ख़स्ता से बिस्किट बग़ैर अवन के। बिस्किट की जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उनमें से ये सबसे आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के और ख़स्ता बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 3/4 कप घी। और घी की कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल मेल्ट करके आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। 1/4 कप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें हम मैदा डालेंगे, 2 खाने के चम्मच बेसन और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगी सूजी। तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक मैं यहाँ पर डो तैयार कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर इससे पहले भी आप मेरी रेसिपीज़ देख चुके हैं तो फिर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा अगर कोई भी रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो भी ज़रूर मैंशन कीजिएगा। विदाउट अवन बिस्किट बनाने की इससे पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। नान खताई, ज़ीरा बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, पीनट बिस्किट और इसके अलावा भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से जब सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो जाएगी तो हम इसको बिस्किट की शेप दे लेंगे। इसके बाद हम इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रखेंगे। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने पहले बटर पेपर रखा है ताकि बिस्किट चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो बिस्किट को हाथ की मदद से शेप दे लें या फिर कुकीज़ कटर का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप के बिस्किट बना सकते हैं। और बेकिंग ट्रे में बिस्किट को थोड़े थोड़े फासले से रखेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अंडे की जर्दी, थोड़ा सा दूध इसमें मिक्स करेंगे और इसको ब्रश की मदद से बिस्किट के ऊपर लगा देंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो फिर आप सिर्फ दूध भी ब्रश कर सकते हैं। बिस्किट को गार्निश करने के लिए आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिंपल ही बना रही हूँ। बिस्किट को बेक करने के लिए मैंने पतीले को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर हम पहले कोई जाली स्टैंड वगैरह रखेंगे और फिर इसके ऊपर बेकिंग ट्रे रखेंगे। पतीले को अच्छी तरह से कवर करके हमने तकरीबन 20 से 22 मिनट तक बिस्किट को बेक कर लेना है। अच्छा, पतीले में बेकिंग के लिए मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि कोई भी चीज़ आप जब पतीले में बेक करें और बेक करने के बाद आपको लगे कि कलर इतना अच्छा नहीं आया है तो आप बेकिंग ट्रे को एक मरतबा बाहर निकाल लें और दोबारा से पतीले को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से प्रीहीट कर लें। इसके बाद फ्लेम ऑफ करें और बेकिंग ट्रे को दोबारा से पतीले के अंदर रख के 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कवर कर दें तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और बेकिंग ट्रे को पतीले में से निकालने के बाद आपने पहले इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है क्योंकि जब बिस्किट गर्म होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए आपने 10 से 15 मिनट तक इसको लाजमी ठंडा करना है। इसके बाद आपने इसको बेकिंग ट्रे में से निकालना है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता सी बिस्किट की रेसिपी। और ये बिस्किट देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, बनाना इनको इतना ही आसान है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।